नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दादा भाई नेहरू जी का जीवन परिचय। दादा भाई नेहरू जी का जो जन्म है 4 सितंबर 1825 के दिन मुंबई में उनका जन्म हुआ था। पारसी परिवार के अंदर, आप ये भी ध्यान रखें, पारसी परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ था। मृत्यु 30 जून 1917 के दिन इनकी मृत्यु होती है। तो ये आप जीवन काल आप याद रखें, 1825 से 1917, 1825 से 1917, ये आप ये जरूर याद रखें। आपसे पूछा जा सकता है दादा भाई नेहरू जी का जो जीवन काल है वो है 1825 से 1917। इस तरह से उपनाम देखते हैं तो भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है दादा भाई नेहरू जी को। राष्ट्रपिता कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रपितामह। राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी जी को कहते हैं, लेकिन राष्ट्रपितामह किसे कहते हैं? दादा भाई नेहरू जी को कहते हैं। ग्रेट ओल्ड मैन, भारत का वयोवृद्ध पुरुष और आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक, इनके कई उपनाम हैं, ये आपके सामने हैं। इनके पिताजी के बारे में बात करें तो पिताजी का नाम था प्लानजी डोरडी नौरजी। माता का नाम देखिए तो मनेक बाई उनके माता का नाम था। पत्नी का नाम गुलबाई था। शिक्षा देखिए तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो स्कूली शिक्षा है 12वीं तक, वो हुई थी नेटिव एजुकेशन सोसाइटी स्कूल के अंदर। और उच्च शिक्षा कॉलेज की जो शिक्षा हुई थी वो हुई थी एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई के अंदर उनकी शिक्षा हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, कई बार यह क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की सबसे ज़्यादा अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने की थी और जवाहरलाल नेहरू ने भी की थी। दोनों ने 3-3 बार अध्यक्षता की थी। दोनों ही सही है, लेकिन दोनों में से सबसे अगर दोनों में से जो अगर देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन में है तो दोनों से ही करना है, और ए और बी, यदि एक ऑप्शन में तो एक करना है। दोनों अलग अलग ऑप्शन में हो तो अपने को दादा भाई नेहरू जी करना है। वो क्यों करना है वो देखिए। 1906 के अंदर कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अपने भाषण में स्वराज्य का उल्लेख किया गया था। ये 1906 वाला जो अधिवेशन था वो था 22वां, ये याद रखना 22वां था। और दो साथियों, जो 1907 के अंदर जो अधिवेशन हुआ था जहां पर गरम दल, नरम दल और ये अलग अलग हुए थे, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो वो 1907 में हुआ था। और ये कौन से नंबर का अधिवेशन था? कांग्रेस का 23 नंबर का। आप ये भी याद रखें, कई आरपीसी के अंदर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है बहुत एग्जामों के अंदर, तो ये द्वाइसा भी याद रखें। तो यहाँ कांग्रेस, दादा भाई नेहरू जी ने अपने स्वराज्य का नारा दिया, स्वराज्य का सिद्धांत दिया। तो इनके अकॉर्डिंग भी स्वराज्य का अर्थ वही है जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक का मतलब था कि जन्मसिद्ध अधिकार, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। और ये भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक नरम दल के थे और ये दादा भाई नेहरू जी क्या थे? ये नरम दल के थे और वो गरम दल के थे। तो बाल आपने सुना है, लाल, बाल और पाल। तो राजा राम मोहन राय हुए, दादा भाई नेहरू जी हुए, ये क्या थे? और राजा राम मोहन राय हुए, ये क्या थे? नरम दल से संबंधित थे। तो इनका स्वराज्य का अर्थ दोनों का एक ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेहरू जी ने भी 3 बार अध्यक्षता की कांग्रेस की और नेहरू जी ने भी 3 बार अध्यक्षता की कांग्रेस की। अब यहां से क्वेश्चन आता है कई बार कि दादा भाई नेहरू जी ने किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो आपको ये वर्ष आपको याद रखना है दोस्तों, दिसंबर 1886, याद रखना 1886। तो दिसंबर 1886 के अंदर कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी सबसे पहले, सबसे 1 नंबर पर सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला कौन था? दादा भाई नेहरू जी था, ठीक है। यानी कि नेहरू जी ने सबसे पहले कब की? और ये कौन सा नंबर का अधिवेशन था? दूसरा नंबर का ये अधिवेशन था। और दूसरे नंबर के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कौन था? दादा भाई नेहरू जी था। इसलिए दादा भाई नेहरू जी का ये पहला अधिवेशन हो गया, ठीक है।
तो दिसंबर 1886 याद रखना। और फिर उसके बाद में कब करते हैं, दिसंबर 1893 के अंदर ये लाहौर में हुआ था ये अधिवेशन। ये कौन से नंबर का था, ये 9वां नंबर का था, 9 नंबर का ये अधिवेशन था। और तीसरे नंबर पर देखिए तो दिसंबर 1906 में कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था, ये 22वां नंबर का था। और इसी के अंदर उन्होंने स्वराज्य का नारा दिया था, ये भी याद रखें। तो आप समझ गए कि दादा भाई नेहरू जी का जो अगर वर्ष देखें उनके अधिवेशन का, तो आप याद रखें 1886, उसके बाद में 1893, उसके बाद में 1906, ये आप जरूर याद रखें, ठीक है। ये बीच में लाहौर याद रखें, ठीक है। और आगे पीछे कलकत्ता, आगे पीछे क्या है, कलकत्ता, यहां पर कलकत्ता और यहां पे कलकत्ता। तो आप, ठीक है, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं कि 3 बार अध्यक्षता की थी, ठीक है। ये आप जरूर याद रखें। यहां देखो 6 आ रहा है और यहां पे 6 आ रहा है, तो ये भी याद रखें। आगे और पीछे 6 आ रहा है, तो इधर 1886 आ रहा है, इधर 1906 आ रहा है, बीच में 6 का आधा कितना हुआ, 3 आ रहा है, तो 1893। इस तरह से आप याद रखें। ये लाहौर आ रहा है बीच में। तो आपसे पूछा जा सकता है दादा भाई नेहरू जी ने दूसरे नंबर की अध्यक्षता कब की, 1893 में की, और कहाँ की थी, लाहौर के अंदर की थी। इसी प्रकार से हम देखते हैं नेहरू जी के बारे में। नेहरू जी ने भी 3 बार अध्यक्षता की थी। दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पर यह अधिवेशन हुआ था। यह 44वां अधिवेशन था। कौन से नंबर का अधिवेशन था, 44वां नंबर का यह अधिवेशन था, ठीक है। और इसी अधिवेशन के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम आगे आने वाले 26 जनवरी 1930 के दिन हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो वो यही की बात है दोस्तों। हमारे देश के अंदर 26 जनवरी 1930 के दिन एक बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और इसी को याद रखते हुए हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ था। ये भी आप याद रखें। तो ये देखिए दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर के अंदर ये अधिवेशन हुआ था, वो 44वें नंबर का था। और अप्रैल 1936 के अंदर लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, ये भी 49 नंबर का था। ये 44 नंबर का था, ये 49 नंबर का था। दिसंबर 1936 के अंदर फैजपुर के अंदर हुआ था, ये 50वें नंबर का था, ठीक है। तो ये आप याद रखें। तो ध्यान दें, ये तो देखो जो सामान्य जो अधिवेशन चल रहे थे दिसंबर के अंदर, तो सामान्य अधिवेशन 1-1 साल के लिए चल ही रहे थे। लेकिन यहाँ पर नेहरू जी ने जो अध्यक्षता की थी दूसरे नंबर की, वो अप्रैल 1936 के अंदर की थी, लखनऊ के अंदर। ये कहीं ना कहीं विशेष अधिवेशन था, तो विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, यदि कांग्रेस की 3 अधिवेशनों की जो वास्तविक अधिवेशन होते हैं उनकी अध्यक्षता की थी, वो कौन थी, नेहरू जी ने की थी। और एक इन्होंने भी 3 की थी, लेकिन एक विशेष आ रहा है अप्रैल, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में है, तो सही जो माना जाएगा वो दादा भाई नेहरू जी माना जाएगा, और वैसे नेहरू जी भी आपके सामने हैं। तो आप इस तरह से आप याद रखना। तो इनका भी आप याद कर लेना नेहरू जी वाला कि 1929, उसके बाद में दोनों 1936 और 1936, ठीक है। 2 अधिवेशन 1936 में करते हैं, अप्रैल और दिसंबर के अंदर। इन्होंने पहला अधिवेशन लाहौर में किया था, रावी नदी के तट पर। दूसरा अधिवेशन लखनऊ में किया, और तीसरा अधिवेशन फैजपुर के अंदर ये किया, फैजपुर के अंदर किया। आप इसको भी जरूर याद रखिए। ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो मैंने आपको ये बताया है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि दादा भाई नेहरू जी ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने दोनों ने ही कांग्रेस की अध्यक्षता की, वो भी कितनी बार, 3 बार की, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, धन्यवाद।